नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम कक्षा दूसरी का पाठ 15 1 की और 2 की के प्रश्नोत्तर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि 1 की और 2 की उनके घर आने वाली, तुम्हें कैसे पता चला? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ, बूढ़ी अम्मा पहले से ही जानती थी कि 1 की और 2 की उनके घर आने वाली है। बूढ़ी अम्मा ने 1 की तथा 2 की के लिए पहले से नहाने का पानी और तेल रखा था, इससे हमें पता चला। क्योंकि बूढ़ी अम्मा ने, कैसे आपने कहानी में पढ़ा होगा कि 1 की का स्वागत किया था, इससे हमको पता चला कि हाँ, वो पहले से जानती थी। और दूसरा प्रश्न, 2 की का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, 2 की को बाल पाने की जल्दी थी, इसलिए उसका ध्यान मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान उसका नहीं गया। क्योंकि वो तो 1 की तरह सोच रही थी मेरे बाल भी जाए, तो वो दौड़ती हुई जा रही थी। 1 की ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? तो 1 की ने प्यासी झाड़ी को पानी पिलाया और भूखी गाय को घास खिलाकर मदद की। प्रश्न दूसरा हमारा, मेहंदी की झाड़ी ने 1 की को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है, पता करो, सही क्रम में लिखो। पहले मेहंदी की झाड़ी से। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पहले मेहंदी की झाड़ी से मेहंदी के पत्ते तोड़ते हैं, उसके बाद उन्हें अच्छी तरह से धो लेते हैं, उसके पश्चात सिलबट्टे पर उन्हें पानी के साथ पीस लेते हैं, बस मेहंदी तैयार है। इसे आप हाथों पर या सिर पर लगा सकते हैं। तो जो मेहंदी की झाड़ी रहती है, उनसे मेहंदी नेचुरल प्राकृतिक तरह से मिलती है, बहुत अच्छी रहती है। वो उसको ऐसे तोड़ के और पीस के लगाया जाता है। दूसरा है, मेहंदी जब रची जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है, ठीक है, और धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। क्योंकि 1-2 दिन तक तो उसका रंग क्या होता है, जब रचते हैं तो गाढ़ा होता है, और फिर धीरे धीरे हल्का फीका होता जाता है। किन किन चीज़ों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है? जैसे मेहंदी का रंग गाढ़ा होता है, और इसमें लिखा है मेहंदी, कपड़े और सूती। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, सूती कपड़ों का रंग क्या हो जाता है, और रंगीन कागजों का, सूती कपड़ों का रंग गाढ़ा हो जाता है, और रंगीन कागजों का हल्का हो जाता है। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, नीचे दी गई जगह में अपनी हथेली को रखो, अब इसके चारों ओर पेंसिल फिराओ। लो, बन गया तुम्हारा हाथ। मेहंदी से डिजाइन तुम अपनी हथेली पर बनाना चाहते हो, वह बनाओ। ये देखिए, हाथ रखो पूरा, हमारा ये पंजा रहता है ना, उसको पूरा रखना है, पेंसिल से घुमा के हमको हाथ बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, कहानी में दोनों बहनों का नाम उनके बालों की संख्या पर पढ़ा। सोचकर खाली जगह में नाम लिखो। जैसे बालक संख्या 1 थी, तो उसका नाम पड़ा 1 केस वाली, और छोटा नाम 1 की। उसी प्रकार बालों की संख्या 2 थी, तो 2 केस वाली और 2 की। तो अब जैसे 100 लिखा है, तो इसमें 100 है, तो इसका पूरा नाम होगा 100 केस वाली, और छोटा नाम होगा 100 की। और शून्य नाम है तो 0 केस वाली और 0 की। अब प्रश्न नंबर हमारा 4 है, नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, हर वाक्य में एक मोटा शब्द छपा, उनकी मदद से तुम अपने मन से सोचकर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। जैसे जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था, तो इसका हम लिखेंगे कि सन्नाटे के कारण क्या था, हमें डर लग रहा था। दूसरा, बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे, तो फुर्सत के क्षणों में ही मैं कविता लिखता था। मतलब हमको जो मेन शब्द है, मोटा शब्द है, उसको उठा के दूसरा वाक्य बनाना है। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली, तो माँ सरपट चली आई, मतलब जल्दी जल्दी। मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई थी, तो माँ को खाली हाथ देखकर रमा का चेहरा मुरझा गया, मतलब उदास हो गई। अब प्रश्न नंबर 5 हमारा, 1 की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी, तो 1 की और गाय के पेड़ वाले नाम वाले शब्द हैं, देखा और बंधी काम वाले शब्द हैं। हाँ, सही है। गाय 1 की गाय और पेड़ नाम वाले शब्द है, और देखा और बंधी काम वाले शब्द। तो कहानी में से 5 शब्द छाट कर हमको लिखना है, नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द हमको लिखना है। तो वो उसका उत्तर ये रहा, देखिए। जैसे नाम वाले शब्द है 2 की नाम है, और काम वाले शब्द है खोला, मतलब उसने गाय को खोला। जैसे माँ नाम वाला शब्द है, रस्सी नाम वाला शब्द है, घास नाम वाला शब्द है, और मेहंदी नाम वाला शब्द है। और जैसे उसने गाय को चारा डाला, वह पानी बह गया, उसने उसको मतलब खोलने लगी, और वह उसके लिए रुकी, तो ये काम वाले शब्द है ना, इससे काम होते हैं। इस तरह ये हमारा 1 की और 2 की चैप्टर ख़त्म होता है, इसके प्रश्नोत्तर ख़त्म होते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इनके प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे।